बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 का जो है वो स्टार्ट लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपने फोर्थ चैप्टर का। फोर्थ चैप्टर आपके पास, इफ़ यू हैव बुक ओपन योर बुक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, उसमें हमारे पास जो है वेरिएबल, कांस्टेंट्स, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। हम ये 8th क्लास में पढ़ कर आए हैं, तो उसका हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ x + 5, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो तरह की दो टर्म्स मौजूद हैं। कितनी टर्म्स मौजूद हैं? 2 टर्म्स लिखी गई हैं यहाँ पर मैंने। कौन कौन सी? एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। दोनों में क्या फ़र्क है? ये जो टर्म है इसमें x y z लिखा हुआ है। ये जो है इसमें मेरे पास कोई सी भी गिनती या काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसको कहते क्या है? जो x होता है या y या z होता है या a b c होता है, अल्फ़ाबेटिकल कोई भी वर्ड अगर मैं यूज़ करती हूँ अपने एक्सप्रेशंस में तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगर ये अकेला लिखा हुआ हो तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अब मेरे पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? x + 5, ठीक। और x + 5 जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें x क्या है? वेरिएबल है, ठीक। 5 क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं इस x के शुरू में 2 लगा देती हूँ, खूबसूरत सा लगाते हैं, 2 लगा देती हूँ फर्स्ट किया, तो ये बन जाएगा 2x + 5। अब ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट 5 है, इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल x है। और इसमें जो 2 है इजाफी, ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो भी चीज़ वेरिएबल के शुरू में लगी हुई होगी उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं x के ऊपर कोई पावर लगा देती हूँ, फर्स्ट किया 2x² + 5, ठीक। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की एक डिग्री भी आ जाती है। क्या आ जाती है? डिग्री आ जाती है, और वो क्या है? 2। इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है मेरे पास? 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। वो हमारा रिव्यू हो गया। हम 8th क्लास में सब चीज़ें पढ़ कर आए थे। अब हमसे अगर कोई पूछे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी काइंड्स होती है, किस किस किस्म, कितनी टाइप्स होती हैं, पेज नंबर 74 पे आपको अपनी बुक पे नज़र आएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। दूसरा होता है रैशनल एक्सप्रेशंस, और तीसरा होता है इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है? तो अभी जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा जिसमें हमने सिंपल सा एक एक्सप्रेशन लिखा x + 5, डैट इज़ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जो कि एक सिंपल सा रिलेशन कोई सी भी 2 टर्म्स का शो कर रहा होता है। बीच में प्लस माइनस
डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स वाई जेड भी आ सकता है, ए बी सी भी आ सकता है। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल। अगर मैं इसमें इजाफा कर दूं अपॉन का, अपॉन में आ गया वाई फ़र्ज़ किया, ठीक है, यानी कि जो मेरा वेरिएबल था वो ऊपर तो है ही है, लेकिन अपॉन में भी आ गया है, तो ऐसे को मैं बोलती हूँ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर उस पर स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो बन जाता है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ये सिंपल सा फ़र्क है तीनों में, कि अगर आपके पास फ़र्ज़ किया छोटी सी कोई भी इक्वेशन है, 2x² + 5x प्लस 4 फ़र्ज़ किया, तो ये मेरी पॉलिनोमियल है। अगर इसी में कोई चीज़ अपॉन में आ जाती है, इसमें कोई अपॉन नहीं था पॉलिनोमियल में, अगर कोई चीज़ अपॉन में आ जाती है 5x/y + 4, या इसके नीचे आ गया z, यानी ये जो वेरिएबल थे ये अपॉन में भी आ गए, तो वो हो जाता है रैशनल। और अगर अपॉन होने के साथ साथ कोई चीज़ ऐसी थी जो कि स्क्वायर रूट में आ गए, क्योंकि स्क्वायर रूट में चीज़ जो थी वो पॉइंट्स में चली जाती है, तो वो आ जाता है इर्रेशनल की कैटेगरी में। तो ये हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया रैशनल, और ये हो गया इर्रेशनल। अच्छा, फिर जो पॉलिनोमियल होता है वो ख़ुद भी 3-4 तरह का हो सकता है, 4 तरह का तो हो ही सकता है। जैसे कि अगर पॉलिनोमियल जो है वो सिर्फ एक ही है, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी अपनी कितनी टाइप्स हो सकती हैं? 4 टाइप्स हो सकती हैं। पॉलिनोमियल की अपनी 4 टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं वो हम पढ़ते हैं अभी। पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं: पॉलिनोमियल, रैशनल, इर्रेशनल। पॉलिनोमियल कौन होते हैं? जो सिंपल तरीके से लिखे हुए होते हैं। रैशनल कौन से होते हैं? जिसमें अपॉन आ जाता है, वेरिएबल अपॉन में आ जाता है। अच्छा, पॉलिनोमियल में अपॉन में कोई चीज़ आ जाए, खाली 5 आ जाए अपॉन में, कांस्टेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वेरिएबल अपॉन में आ जाए तो वो रैशनल है, और अगर वेरिएबल अपॉन में भी हो, साथ ही उस पर स्क्वायर रूट भी आ चुका हो, तो वो इर्रेशनल हो गया। ठीक है, ये चीज़ें 3 चीज़ें हमें पता चल गई। अब हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल की अपनी 4 टाइप्स हैं। पॉलिनोमियल की अपनी 4 टाइप्स है। कौन कौन सी? अगर खाली एक टर्म पे कंसिस्ट करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5x, तो वो होगी पहली टाइप। इसको बोलते हैं मोनो माने वन टर्म वाली। ठीक है, मोनोमियल क्या बोलेंगे? यानी कि पॉलिनोमियल की फर्स्ट टाइप है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म गिवन होती है, वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5x है, अगर एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 5x + 4, 2 टर्म्स हैं इसमें, तो वो पॉलिनोमियल की सेकंड टाइप कहलाएगी, यानी कि बाय, नाम से ही पता चल जाएगा, बायनोमियल। अगर 3 है, 5x² + 2x + 7, तो इसमें 3 टर्म्स मुझे नज़र आ रही है, तो ये थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी, यानी कि ट्राइनोमियल। और अगर मेरे पास 3 या 3 से ज़्यादा हों, ठीक है ना, तो फिर मैं इसको बोलूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, तो ये बन जाती है मल्टीनोमियल, यानी कि जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स जो है वो पाई जाती हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो कि अभी हमने रिवाइज़ किए। कांस्टेंट क्या होता है, और जी कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। डिग्री भी हमने पढ़ा। डिग्री क्या होती है? किसी भी
एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है वो भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ किया मेरे पास अगर है 2x² + 5x + y, तो यहाँ पर इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री 1। तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी मेरे पास वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स पाई जाती हैं, ये इसका वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये क्या है